प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण भारत की शुरुआत कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 से। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता अभियान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अब निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है वो हम देखते हैं। मेन तो इसका यही है, इसका लक्ष्य क्या है। 2026-27 तक कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को 100% मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना। सबसे बड़ी बात यह है कि निपुण भारत कक्षा 2 तक ले या कक्षा 3 तक ले, बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसमें यह है कि जो बच्चे 8 या 9 साल के हैं और वो 3rd क्लास में पहुंच गए तो उनको भी शामिल करना है। यानी निपुण भारत मिशन जो है वो 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया जाएगा। अब देखिए, इसमें लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक कक्षा 1 और कक्षा 2 का प्रत्येक विद्यार्थी निपुण होगा। ये हमारा लक्ष्य है। अब इसमें कक्षा 1 में जिस प्रकार से अपने 3 से 8 तक के बच्चों का लिया गया है ना, प्रखर राजस्थान, ORF, उसी तरीके से इसमें भी 4 पार्ट है। मौखिक भाषा का विकास करना, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान। सबसे पहले कक्षा 1 में कविता, गीतों और राइम्स को बच्चे एक एक्शन और हाव भाव के साथ सुनाते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात, सुनाना आना चाहिए, ये इसका मोटिव है। दूसरा है पठन। जो बच्चे की उम्र है 3 से 9, उस उम्र के अनुसार अज्ञात पाठ यानी किसी भी पाठ में से 4 से 5 आसान शब्दों के छोटे वाक्य बच्चा पढ़ लेता है। ये निपुण भारत का लक्ष्य है कक्षा 1 में। उसके बाद लेखन है, उसमें कक्षा 1 का क्या लक्ष्य रखा गया है कि समझ के साथ सरल वाक्य बच्चा लिख पाता है या नहीं लिख पाता, वो हमें देखना है। और संख्या ज्ञान में है 9 तक की संख्याओं के जोड़ और घटा का उपयोग बच्चा कर सकता है, जिसमें उसका टोटल जो है योग 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 का क्या लक्ष्य रखा गया है मौखिक भाषा में कि गीत कविताएं सुनाता है और कहानियों और कविताओं में आने वाले परिचित शब्दों को दोहराता है। पठन में है उम्र के अनुसार 6 से 8 वाक्यों के अज्ञात पाठ में सरल शब्दों के साथ बच्चा पढ़ सकता है। लेखन में होना चाहिए कि स्पष्ट लिखावट में 4 से 5 छोटे वाक्य बच्चा लिख पाता है। और संख्या ज्ञान में कक्षा 2 के बच्चे को गुणा को बार बार जोड़ने और भाग के बराबर वितरण के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इसका मेन लक्ष्य है कि ये चीज़ तो बच्चों को आनी ही आनी चाहिए। अब समय अवधि ये कब से प्रारंभ है और कब ख़त्म है, तो 30 अक्टूबर से शुरू होकर ये वर्ष पर्यंत चलेगा। लक्षित समूह में है कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया है। अगर 9 साल या 8 साल का बच्चा 3rd क्लास में है तो उसको भी इसमें शामिल करना है। और सबसे मेन पॉइंट है कि शिक्षक ऐप पर उपलब्ध अध्यायवार शिक्षण सामग्री का उपयोग करके कक्षाओं की तैयारी करनी है। शिक्षक ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें देखकर हमें उसके हिसाब से पाठ्य योजना बनानी है कि किस प्रकार कक्षा 1 के विद्यार्थी को पढ़ाना है और किस प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको और देखनी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।